बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बागी विधायकों पर जल्द बड़ा खुलासा करेंगे संजय राउत ने ये कहा है। शिवसेना अभी भी मजबूत है, फ्लोर टेस्ट में सबका टेस्ट हो जाएगा। सुनिए एक बार फिर से संजय राउत को। हमारे संपर्क में लगभग 20 विधायक है, मैं आपको बताता हूँ। और जब मुंबई में आ जाएंगे तो पूरा खुलासा हो जाएगा। जो संकट है, प्रसंग है, तूफान है, उनसे सामना करने का पूरा अनुभव हमको है। हम बाला साहब ठाकरे जी के साथ सालों साल से काम किया है, उद्धव जी के साथ काम किया है। सिर्फ हम बाला साहब के भक्त बोलने से नहीं होता है। जो भक्त बाला साहब का किसी प्रेशर में पार्टी छोड़ता है, ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ता है, वो बाला साहब का भक्त नहीं हो सकता। हम है, हमारे ऊपर भी पूरे दबाव है। हमारा एक मंत्री 4 दिन से लगातार ईडी के ऑफिस में जाकर बैठ रहा है, उसने पार्टी नहीं छोड़ी। मैं और मेरे परिवार के ऊपर पूरा दबाव है ईडी का। हम आज भी ठाकरे परिवार और पार्टी के साथ रहेंगे और आखिरी सांस तक रहेंगे। आज भी हमारी पार्टी मजबूत है, पार्टी जमीन पर है। हजारों लाखों कार्यकर्ता आज भी हमारे साथ पार्टी के साथ जुड़े हैं। कुछ एमएलए हमसे छोड़कर, हमको छोड़कर जाना यानी पार्टी टूट गया, ऐसा नहीं होता। पार्टी अलग है और विधायकों की बात अलग है, पार्लियामेंट्री पार्टी की बात अलग होती है। किस हालात में, किस दबाव में, इस प्रेशर में ये लोग हमें छोड़कर चले गए हैं, उसका खुलासा जल्द ही हो जाएगा। उद्धव जी ने कल जरूर आह्वान किया है कि आप आइए और बात करिए। मैं उसको बंडखोर नहीं मानता हूं, जैसा आप कहते हैं। संजय राउत भले ही कह रहे हों कि चिंता नहीं है, लेकिन चिंता की लकीर उनके चेहरे पर साफ तौर पर नजर आ रही है। उन्होंने कहा है कि जल्द बड़ा खुलासा होगा। किशोर तिवारी जी, मैं आपका रुख कर रही हूं सर। अब कौन सा बड़ा खुलासा रहने के लिए बाकी रह गया है किशोर तिवारी जी? और 13 से 14 संख्या बची है मात्र एमएलए की, और अभी भी आप कह रहे हैं कि पार्टी मजबूत है। थोड़ा अजीब सा नहीं लगता है क्या ये? अब भाई देखो, अभी आप जो कह रहे हो तो अब कुछ चैनल का टीआरपी भी कम हो गया था, तो हमने वो काम किया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ विपनेश की हमारे विधायक हमारे संपर्क में है। और ये बंबई से एयरपोर्ट किशोर से तिवारी जी, आप वरिष्ठ नेता हैं, मैं आपका सम्मान करती हूं, लेकिन जो आप बात बोल रहे हैं इसका उससे कोई मतलब नहीं है। जो हकीकत है शिवसेना की, आज वो न्यूज़ 24 दिखा रहा है और यही हकीकत है। मैं विनोद जगदाले से आपकी बात भी करा सकती हूँ। एक बात मैं जवाब तो पूरा दे दूं कि ऐसा हुआ है कि हम हमारे विधायक हमारे संपर्क में है। ये बंबई में उतरने के बाद पहले मातोश्री आएंगे और उद्धव ठाकरे के बहुत करीबी है, और इनका एकनाथ शिंदे ये भी बहुत करीबी है। तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। मुझे लगता है कि कुछ बातें हमारे विधायकों ने जो उठाई है उस पर पार्टी अब सहमत होने को है। हमारी पार्टी ये टूटने वाली नहीं है। इसी बात पर किशोर तिवारी जी, मेरे सहयोगी विनोद जगदाले कुछ कहना चाह रहे हैं। विनोद, अभी भी किशोर तिवारी जी को शिवसेना की चिंता नहीं है, उनको चैनल की चिंता सता रही है। शिवसेना टूट रही है तो खतरे में है। देखिए किशोर जी, मैं आपको खुद बताना चाहता हूं, अब शिवसेना के पास महज 14 विधायक बचे हुए हैं और ये पूरी पुख्ता जानकारी ये सूत्रों के हवाले से खबर नहीं है। और उसमें से भी 2 विधायक गुवाहाटी के लिए रवाना हो चुके हैं। मैं कुछ देर में आपको नाम भी बताऊंगा। और जिस प्रकार से दावा किया जा रहा है, आपके नेता संजय राउत दावा कर रहे हैं कि 20 विधायक हमारे पास है, तो भाई 20 विधायकों को उद्धव जी के सामने लाइए, वीडियो बनाकर भेजिए। एकनाथ शिंदे लगातार फोटो और वीडियो यहाँ पर भेज रहे हैं, तो शिवसेना ऐसा क्यों नहीं कर रही है? कहां पर है शिवसेना? अगर कहती है कि हमारे पास 20 विधायक है तो लाइए, सामने दिखाइए। एकनाथ शिंदे दावा कर चुके हैं शाम तक 40+ का आंकड़ा हो जाएगा, तो आप क्यों नहीं मान रहे? एकनाथ शिंदे ही हमारे साथ है, तुम काहे को फिक्र कर रहे हैं? और शिवसेना जिनके सहारे बनी है वो शिवसेना ही हमारे साथ बनी है ना, तो हमको कोई फिक्र नहीं है उसकी। और हम अड़ी गए और ठाकरे परिवार और बाला साहेब ठाकरे की विरासत सुरक्षित है। और शिवसेना अभी भी
जनाधार हमारा कोई कम नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूं ना, सत्ता के लिए बीजेपी कर रही है, ईडी का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी अपने कोई इरादों में सफल होगी। लेकिन कुछ सरकार चलाने के तरीके से जो विधायक नाराज है। किशोर तिवारी जी, मेरा आपसे एक सवाल है। बोलिए ना विनोद, बोलिए विनोद। विनोद, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। किशोर जी, आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईडी का इस्तेमाल कर रही है, चलो हम ये मान ले भी लेते हैं, ये ऑफर भी दे दी, चलो हम ये भी मान लेते, लेकिन ये सच्चाई क्यों नहीं आप बता रहे कि उद्धव ठाकरे राज्य मंत्री, शिवसेना के राज्य मंत्री से 6-6 महीने तक मुलाकात नहीं करते थे। हर शिवसेना के मंत्री के विभागों में युवा सेना आदित्य ठाकरे का वहां पर दखल अंदाजी होती थी, विधायकों को डेवलपमेंट फंड नहीं मिलता था। क्या ये टूट के लिए नाराजगी के कारण काफी नहीं है? आप नहीं मानते? और किशोर जी, खबर ये भी है कि एकनाथ शिंदे की भी कई फाइलें रोकी गई थी। हाँ, ये सब चीजों पे तो गौर किया जा रहा है। हाँ, कुछ असंतोष के कारण मैंने कहा ना, उनकी तबीयत खराब थी, 2.5 साल कोरोना था और दरबारी लोगों का इंटरफियरेंस बड़ा था। इस बात से कौन वो रख रहा है? देखो, सरकार चलाने का अनुभव उद्धव जी को कम था और रिमोट कंट्रोल से ही सब होता था, लेकिन जब सरकार चलाने आए तो प्रशासनिक क्षमता दिखाने का जब समय आया तो कुछ चीजें थी जिस पर लोग नाराज थे। लेकिन शिवसेना का एक वोट ये बाला साहेब ठाकरे और उद्धव जी के साथ है। मैंने बोला ना, उद्धव जी ने जो लकीर खींची है पिछले 2.5-3 साल के काम में, और कल के उनके भाषण के बाद जो सहानुभूति आई है, विनोद जगदाली, ये सब लौट आएंगी। किशोर तिवारी जी, उस लकीर जो खींची है उसकी वजह से आप देखिए कि शिवसेना का क्या हाल है। एकनाथ शिंदे के हाथ में कमान आ गई है। आप कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे आपके हैं, वो शिवसेना पे दावा ठोकने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे आपके हैं, मतलब आपको ये बिल्कुल गंभीर मसला नहीं लग रहा है? जो शिवसेना अपने एक पहचान रखती थी, आज वो किस हालत में पहुंच गई है और उद्धव ठाकरे कुछ नहीं कर पाए। देखो, राजनीति में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इंदिरा जी भी पूरी दरकिनार हो गई थी, तो उद्धव जी इससे उभर के आएंगे। उद्धव जी एक तूफान है अपने आप में, और जिनको शिवसेना ने बड़ा किया, जिनको शिवसेना ने इतनी संपत्ति, सत्ता और ये सब अवसर दिए, उस शिवसेना से कोई गद्दारी करे ऐसा मुझे लगता नहीं है। ये आनंद दिघे के कैडर के है एकनाथ शिंदे। मुझे आज भी याद है कि मैंने बाला साहब ठाकरे को जितना जाना है, सुना है कि अगर उनसे कोई गद्दारी करता था तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे और उसको बाहर का रास्ता दिखाते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे करने में सक्षम नहीं। अगर आप ऐसा मानते हैं तो फिर क्यों कदम नहीं उठाया जा रहा है? चलिए, मैं लौटूंगी इस बीच। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।